रमज़ान स्पेशल सीरीज़ को स्पॉन्सर किया है राइजन मेगा मार्ट ने, क्योंकि जहां एहसास वहां राइजन। नाज़रीन, ख़वातीन को इस्लाम में बहुत सारे हुकूक दिए गए हैं और पाकिस्तान के कानून में भी ख़वातीन के लिए बहुत आसानी रखी गई है। लेकिन चंद दिन पहले हमारी नज़र सोशल मीडिया पर एक वीडियो पर पड़ती है और वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर की वीडियो है, इमारत के अंदर की वीडियो है। और उस वीडियो में ख़ातून वकील को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है मर्द वकील की तरफ से। अब ये मामला है क्या, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि ख़वातीन अपने प्रोफेशन में ही महफूज नहीं हैं तो वो दूसरों के लिए क्या ही आवाज़ उठाएंगी। इन सब बातों पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया एडवोकेट फैजुल हसन को। इनसे पूछेंगे कि ख़वातीन के लिए क्या क्या नरमी रखी गई है कानून में। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। फैज़ल साहब, ये बताइएगा कि जब ख़वातीन अपने ही प्रोफेशन में महफूज नहीं हैं तो मुआशरा उनके लिए कैसे महफूज होगा और फिर वो आवाज़ कैसे उठाएंगी बाकी मज़लूम ख़वातीन के लिए? बेसिक पाकिस्तान में अभी जो औरतों के हवाले से बहुत काम हो रहा है, जिसमें जनरल और स्पेशल लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट कभी ना कभी ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, जिस तरह हाई कोर्ट में हुआ। ये मामला था क्या, थोड़ा सा ज़रा बताएंगे हमारे जी जी नाज़रीन को? बिल्कुल। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए और उस पर एक सीट जो है प्रेसिडेंट की, जो इलेक्शन की सीट है, वो थोड़ी डिस्प्यूटेड थी। ठीक है। जिसमें दो ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल ग्रुप्स के जो कैंडिडेट थे, मुर्तज़ा बाबर साहब, वो विन किए उसमें। इसके बाद जनरल हाउस का इलेक्शन होता है, इजलास होता है जिसमें दोनों कैंडिडेट्स हैं और उनके वोटर्स और सपोर्टर्स थे। और वहाँ पे ये ख़ातून जो वकील थी उनकी और जो मेल थे ऊपर गैलरी में मौजूद थे, जहाँ पे इनकी तलख़ कलामी हुई है और ये फिर इंसिडेंट हुआ। ठीक है, तो ख़वातीन के साथ अगर कोई खुदा न खासा हरासमेंट का वाक़या पेश हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या कवानीन है, क्या क्या सज़ा है हमारे कानून में? ओके, अगर हम एज अ जनरल बात करें, जनरल लॉ तो पाकिस्तान पिनल कोड है, जिसको ताज़ीरत पाकिस्तान कहते हैं, जिसमें चैप्टर 22 22 चैप्टर 22A है। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं स्पेसिफिक प्रोविजंस की बात करूँ, वो 509 ठीक है और 354 है, 354A है, जो स्पेसिफिक फीमेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की बात करें तो आर्टिकल 25 है, इसके अलावा 38 है, 37 है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल और इसकी सज़ाएं कौन कौन सी हैं अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश हो जाता है? तो किस किस्म की सज़ाएं कानून में रखी गई हैं? हर तरह की सज़ा मौजूद है। वो क्वांटिटी और जो फोर्स है जो इस्तेमाल हुई है उस क्राइम में, उस हवाले से ठीक है 5 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक इसमें सज़ा मौजूद है। ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि ख़ातून वकील अगर केस दायर करती हैं हरासमेंट का या इस तरह का कोई भी वो केस दायर, वकील हैं, उनका पूरा हक है, तो जो ओपोनेंट वकील हैं उनकी तरफ क्या सज़ा बनती है और कौन कौन सी दिफ़ात लग सकती हैं? अगर हम बेसिक स्टार्ट करें तो जो हमारा लीगल इसमें पंजाब बार काउंसिल हैं, अगर वो एक्शन लें तो इसमें लीगल एंड प्रैक्टिशनर्स बार काउंसिल एक्ट है 1973 का। ठीक है। उसका चैप्टर 7 है जो सिर्फ़ और सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करता है अगर दो वकला और या कोई वकला जो आपस में इस तरह करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं जनरल पब्लिक के साथ ही आपस में, तो वो इसमें एक्टिव हो सकते हैं। इसके अलावा वुमेन वर्क प्लेस एक्ट है और इसके अलावा बेशुमार पाकिस्तान पिनल कोड की बहुत सी प्रोविजन मौजूद हैं, जिसमें क्रिमिनल फोर्स है, इंटिमिडेशन है, इस तरह के बेशुमार प्रोविजन मौजूद हैं। आपने कितने केसेस हरासमेंट के लड़े, कोई आपकी स्टडी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इसमें एक मैंने केस किया था, ज़्यादती का केस था, उसमें मैं मुद्दई की तरफ से था। तो इसमें अनफॉर्चुनेट ये होता है कि जब कंक्लूड होने पे आता है सज़ा होने, तो वो सुलह हो जाती है। अच्छा। ये बड़ा एक ये क्यों होता है? बेसिक जो हमने देखा है, जो भी इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो बेसिक ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। तो एट दी एंड वो फिर सुलह हो जाती है और अक्विट हो जाता है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम ज़ाहिर है अब आपका जेलों में भी आना जाना लगा रहता होगा, तो जेलों में इस टाइम सबसे ज़्यादा आपको कौन से केसेस नज़र आते हैं? जनरल बात कर रही हूँ, जो आपको लगता है कि उस पर काम होना चाहिए। अभी अगर बात करें तो फ्रॉड के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, मंशियात के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और इनमें प्रोसीजरल जो लकूनाज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। इनका ट्रायल बहुत स्लो है। सज़ा है या जज़ा है, आपने जो भी उसको करना है एटलीस्ट उसको फास्ट ट्रैक पे लेके चलें
ताकि टाइमली कंक्लूड हो सके। ठीक है, फ्रॉड में कौन कौन से केसेस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? प्रॉपर्टी का है या साइबर है, कौन कौन से केसेस हैं? फ्रॉड केसेस में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस पर टाइम प्रॉपर्टीज़ के केसेस हैं। अच्छा। इसके अलावा चेक डिसऑनर है, 489F है, इस तरह के केसेस हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक और भी बात की तरफ इशारा ज़रूर करना चाहूँगी कि क्योंकि ज़ाहिर है अभी हमें वकील साहब ने भी बताया कि फ़्रॉड के केसेस इस टाइम सबसे ज़्यादा हैं, तो जब आप कोई माली लेन देन करते हैं तहकीक ज़रूर किया करें, डॉक्यूमेंटेशन लाजमी किया करें, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है या आपकी कोई प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी के साथ माली लेन देन करें। प्रॉपर्टी के हवाले से सबसे ज़्यादा ये मसले मसाइल पेश आते हैं कि ज़ुबानी कलामी बात हो गई, रकम का लेन देन हो गया और उसके बाद ज़मीन का तनाज़ा भी चल पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉपर तहकीक करें, डॉक्यूमेंटेशन करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई बुरा मानता है ना तो उस टाइम पे इसका मतलब ये है कि वो एक रेड फ्लैग है और वो आपको फ्रॉड भी कर सकता है, फ्रॉड भी दे सकता है आपको। तो वकील साहब, एक और बात की तरफ आपकी निशानदेही करना चाहूँगी। अदालतों में फ़ैमिली केसेस बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। जी। अदालतों के अहाते में जब माँ बाप बच्चों के लिए लड़ रहे होते हैं, बच्चे रो रहे होते हैं कि हमने माँ के साथ जाना है या हमने बाप के साथ जाना है, आपको क्या लगता है कि फ़ैमिली अदालतों में इस टाइम सबसे ज़्यादा केसेस की रेशो कौन सी है? खुला की है, तलाक की है, बच्चा हवालगी है या नानो नफ़का है? ये मिक्स है। ज़्यादा इसमें रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है, जिसमें खुला कहते हैं जिसको आम लफ्ज़ों में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसके अलावा अगर सेकंड पे आए तो मेंटेनेंस है और इस तरह के केसेस हैं। और इसके बाद गार्डियन एंड वार्ड्स हैं, जिसमें बच्चों की जो है वो गार्डियन अपॉइंट होते हैं, ये वाले केसेस आते हैं। ठीक है। खुला और तलाक की आपने बात की है, तो वजूहात क्या देखते हैं अदालतों में सबसे ज़्यादा जो कपल की तरफ से की जाती हैं, लड़का या लड़की की तरफ से की जाती हैं, उनकी क्या शिकायत होती हैं? लेकिन जब केस फाइल होता है तो जो ओरिजिनल होती हैं, जो असल वजूहात हैं, वो नहीं बताई जाती। क्यों? वो एक जर्नल एक ड्राफ्ट होता है, ठीक है, जिसको हम बेस बना के हाँ, तो खुला हो जाती है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक नोशन है कि अगर फीमेल ये कह दे कि मुझे इसका चेहरा नहीं पसंद, हाँ, तो उसको खुला हो जाएगी, उसको कोई रोक अच्छा, नहीं सकता। जी, ठीक है, ठीक है। तो और इसके अलावा नानो नफ़के के हवाले से क्या आप चीज़ें बताना चाहेंगे कि नानो नफ़का कितना अदालत की तरफ से रखा जाता है और क्या वो मिलता है? बिल्कुल मिलता है, मिलता है। बिल्कुल। और क्या रेशियो है? ये बड़ी अच्छी रेशियो है, इसमें ठीक जा रहा है, कोर्ट काम ठीक कर है, रही हैं। और इवन इसमें ना सिर्फ मिलता है बल्कि 10% एनुअल इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ठीक है। ठीक और है। वो सोशल स्टेटस जो होता है मेल का, जो हस्बैंड है, फादर है, उसका देखते हुए कोर्ट इसको देती हैं और बड़ा ठीक है, स्ट्रिक्टली इस पे अमल हो रहा है। ठीक है। अच्छा वकील साहब, एक और भी हमने ख़बर सुनी थी, अदालत की तरफ से ही थी कि बीवी को गुस्से से घूरने या उसको माँ बाप के साथ रहने पर मजबूर करने का कानून में अब एक अलग से बना दिया गया, एक नया कानून बना दिया गया। वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होता देख रहे हैं आप? मेरा नहीं ख्याल ये कोई इम्प्लीमेंट, क्योंकि मॉरल है ये। अब मॉरल को आप लॉ के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा तलाक में हम अक्सर भी देखते हैं कि नानो नफ़के की वजह से भी तलाक हो रही होती है। और एक जो नया कानून बना है उसमें यह है कि तलाक के बाद बीवी को नानो नफ़का दिया जाएगा। तो ये किस हद तक इम्प्लीमेंट करवा दिया गया है अदालत? ये हो रहा है। ये 3 माह जो इद्दत का पीरियड होता है उसमें खातून को नानो नफ़का मिलता है। इन केस अगर शी इज़ प्रेग्नेंट तो टिल द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो। ठीक है। वकील साहब, एक और भी चीज़ की तरफ आपको इशारा करना चाहूँगी मैं, और वो ये है कि हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ जो है उसके वाले से भी बड़ा काम हो रहा है और आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्रिमिनल लॉ में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा काम हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा जुराइम कहाँ पर आप देख रहे हैं? क्रिमिनल लॉ में अभी तो बहुत सारी बेशुमार अमेंडमेंट्स आई हैं, जिनमें मैं अगर बात करूं तो एक जो एरिया जिस पे काम नहीं हो रहा वो मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सनस हैं, ठीक है, जो कि अंडर ट्रायल हैं या उनको सज़ा हो चुकी है, लेकिन उनके लिए कोई प्रॉपर काम या मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि उनकी सज़ा को रोक उनको रिहैब किया जा सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि राइजन आपको 40% डिस्काउंट दे रहा है। आप राइजन के किसी भी आउटलेट पर ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं तो आप 40% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समा पॉडकास्ट का क्विज शो का पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है, फॉर्म फिल करना है, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और इस तरह से आप हमारे क्विज शो का हिस्सा बन सकते हैं और आप ढेर सारे इनामात भी जीत सकते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है नात का, नात चलाएंगे, उसके बाद हम दोबारा मुलाकात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ।